कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं। करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करके ये यात्रा 15 राज्यों से होकर मुंबई में समाप्त होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि यह यात्रा पिछले 10 साल के भाजपा के केंद्र सरकार के अन्यायिक काल के खिलाफ है। अभिषेक दत्त ने कहा कि भारत का संविधान 4 स्तंभों स्वतंत्रता, समानता और न्याय भाईचारे पर आधारित है। इसके लिए ये यात्रा की जा रही है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाना और हथरस जैसी जघन्य घटनाओं को नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहा कि ये यात्रा युवाओं, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ है। केंद्र सरकार का पिछले 10 साल का शासन अन्याय काल का रहा है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन आज बेरोजगारी दर 45 सालों में सर्वाधिक है। ये सरकार परिवार की सरकार है। आज महंगाई चरम पर है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्लियर है। राम सबके हैं। मंदिर जाने के लिए भाजपा और आरएसएस के निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आज सभी के परिवार के लिए कुशल मंगल हो और हमारे देश के लोगों के लिए भी कुशल मंगल हो। आज जो हमारी प्रेस वार्ता यहां रखी गई है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उस पर रखी गई है। आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी थी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओज, युवा साथी, कई ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सबको आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। यात्रा राहुल जी निकालने जा रहे हैं जो 14 जनवरी को मणिपुर से चलेगी और मुंबई तक की यात्रा रहेगी। लगभग 6,713 किलोमीटर की ये यात्रा 15 प्रदेशों से होती हुई 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी। 110 लोकसभा और 337 विधानसभाओं से होकर निकलेगी। 66 डेज की ये यात्रा रहेगी और इस यात्रा में मैं तो अपने मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण दूंगा कि आप सब लोग भी कोशिश कर ज्वाइन करें और कवर करें। किस तरीके से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अन्याय काल, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, अन्याय काल किस तरीके से लोगों ने देखा। मैं कई इश्यूज आपके सामने उनको एड्रेस करना चाहता हूं जिससे आप इस अन्याय काल को रिलेट कर पाएंगे कि कांग्रेस ने इस 10 साल के मोदी राज को अन्याय काल का नाम क्यों दिया है। और बड़े बड़े होर्डिंग देश भर में लगाए कि अब मिलेगा युवाओं को इंसाफ, 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी। आप 2 करोड़ रोजगारों की बात तो छोड़ो, जिन युवाओं साथियों को रोजगार मिलना था आज उनको रोजगार में नहीं मिलता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय हमारे देश में है। सरकार है, उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम करती है। 1% उद्योगपति 40% वेल्थ इस देश की संभाल के रखते हैं। यह बहुत चौंकाने वाला फिगर है। क्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, मात्र 1% लोगों के पास देश की 40% आय है और इसी के खिलाफ में ये न्याय यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं। मैं 30 साल से लगातार वैष्णो देवी जा रहा हूं। क्या मुझे निमंत्रण चाहिए क्या वहां जाने के लिए? नहीं, आप पहले बताइए ना। राम का निमंत्रण देने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई हक तो है नहीं, और ये तो है नहीं कि बीजेपी आरएसएस के लोग बुलाएंगे मंदिर में हम तभी जाएंगे। बताइए, मुझे तो नहीं लगता। एक मंदिर जो अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम करना चाहता हूं कि ये मुद्दा कुछ हो रहा है, फिर दूसरे मुद्दे पर हम पहुंच जाएंगे। भगवान राम सबके हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। फिर मुद्दा भटक जाएगा, तभी मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा। तभी मैंने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है।
आप हम सब मंदिर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर भी जाता हूँ, मुझे तो कभी कोई इन्विटेशन किसी मंदिर से नहीं आया। भगवान के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए होता, और कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो भगवान के इन्विटेशन के नाम से आगे चले। देखिए, अनुराग ठाकुर हो या हम जैसे कई और लोग हो, उनका काम मोदी जी को खुश करने का है, वो करेंगे।